आज तक हमने जो भी वर्ग समीकरण के गणित किए उसमें वर्ग समीकरण दिया गया था और पूछा था कि उसके मूलों को ज्ञात करो, यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन आज का गणित उल्टा है। आज हमें यहाँ रूट्स दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं और उन मूलों के आधार से हमें इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। तो आओ चलो देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है। ये ग्रीक वर्ड्स है, इन्हें मूल को दर्शाने के लिए हम गणित में यूज करते हैं। अल्फा यहाँ है 4, बीटा है 3। ये ऐसा भी हो सकता है, आप लिखते वक्त ये 3 यहाँ और 4 यहाँ लिखोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें का कोई भी अल्फा हो सकता है और कोई भी अंक बीटा हो सकता है। तो इस तरह से ये अल्फा और बीटा, इनकी सहायता से हमें वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम देखते हैं कैसा है। एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का जोड़ और एक्स, ये हो गया हमारा मिडल पद। ये पहला पद, ये मिडल पद इस तरह से आएगा और तीसरा पद यहाँ ऐसा आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन बनाने का। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम ये वैल्यू डाल देते हैं तो सीधा सीधा हमारा इक्वेशन आ जाता है। ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मिडल पद आता है, वहाँ हमें इन दोनों मूलों को जोड़ना है और यहाँ उनका गुना करना है। बस इतना ही है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ हमेशा माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। इतना सा ये जो सूत्र है इसमें को ध्यान में रखना है। तो चलो आओ इसमें इनकी कीमतें डालते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह आएगा, माइनस उसी तरह आएगा और यहाँ पर आएगा अल्फा है 4 प्लस बीटा है हमारा 3। तो ये यहाँ लिख लिया। आगे का एक्स उसी तरह प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 3, 4 और 3 का यहाँ गुना होगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी कीमतें डाल के। अब आगे सवाल करते हैं। एक्स वर्ग माइनस इन ब्रैकेट क्या आ गया, 4 और 3 का जोड़ हो गया 7 एक्स प्लस 4 इंटू 3, 4 त्रिकम 12 इज इक्वल टू 0। एक्स वर्ग, अब ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर माइनस 7 एक्स हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमारा वर्ग समीकरण आ गया जो कि हमने गणित में मूलों से बनाया है। इसके मूल दिए थे, उसके ऊपर से हमने ये समीकरण बनाया है। अगर आप टैली करना चाहते हो ये मूल सही है या ये समीकरण सही है, तो हमने जो डायरेक्ट मूल निकालने की विधि सीखी है तो उस विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस 12 है तो ऐसे दो फैक्टर ले लो जिनका गुना 12 आएगा, ये प्लस है तो एडिशन 7 आएगा। तो देखो 4 त्रिकम 12, दोनों का जोड़ कितना होता है, इतना होता है। अब यहाँ माइनस ले लो, माइनस ले लो, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अगर ये माइनस है तो ये क्या आएगा हमारा x माइनस 4 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 3, अगर इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 3। तो देखो ये मूल इस तरह से बराबर आते हैं। तो हमने टैली भी कर लिया कि अब ये किस तरह से आता है। अभी हमने दूसरा गणित लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ अल्फा प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 लिया है और बीटा प्लस 3 है, यहाँ माइनस 3 लिया है। अब इस तरह के माइनस मूल होने से हम वर्ग समीकरण को किस तरह हल कर सकते हैं। ये चिन्ह कोई भी होने दो, हमारा सूत्र जो आएगा वो यही आएगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्ग समीकरण का। तो इसे हम लिख लेते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया सूत्र लिख के। अब इनकी कीमतें डालो। क्या करना है हमें, यहाँ पर इनकी कीमतें डालनी, यहाँ पर इनकी कीमतें डालनी और सॉल्व करना है। लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है हमारा -4 प्लस बीटा है 3, ये एक्स उसी तरह प्लस अल्फ़ा कितना है हमारा -4 इंटू बीटा कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कीमतें लिख के हो गई। अब फिर से एक्स को उसी तरह कंटिन्यू करो माइनस, अब इनका घटाव होगा, घटाव आएगा 1 और बड़े का चिन्ह आएगा यहाँ पर, और ये एक्स उसी तरह से। अब यहाँ पर देखो 4 और 3 इनका गुना होगा कितना, 4 त्रिकम 12 -12 आएंगे। -12 आने से -12 का इस प्लस के साथ गुना होगा और हमारा चिन्ह माइनस आ जाएगा, ये 12 आ गए, ये हो गया 0। तो अब देखो ये लास्ट स्टेप, यहाँ पर एक्स उसी तरह आएगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है। कौंस के बाहर से कौंस के अंदर हमेशा गुणिले होता है, ये गुना होने से इनका चिन्ह हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा एक्स। अभी एक्स के आगे एक हम लिखते नहीं, तो डायरेक्ट एक्स लिख दिया। ये -12 उसी तरह से इज इक्वल टू 0। तो ये आगे हमारा वर्ग समीकरण जो हमने इन दो मूलों को यूज करके बनाया है। ये समीकरण तो हमारा आ गया। चलो इसे टैली करते हैं कि इसके गुणनखंड निकाल के हम देखते हैं कि हमें यही मूल मिलते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो चलो लिख लो, इसका आखिरी पद क्या है, -12 यहाँ लिख लो। इसके दो फैक्टर्स ले लो, क्या है 4 त्रिकम 12, और अब इनका जोड़ कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। +1 आने से हम ये बड़ा अंक कौन सा है 4, इसको प्लस देते हैं, इसको माइनस देते हैं। इनका घटाव होगा और घटाव आएगा 1, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होने से इनका घटाव करते हैं और यहाँ प्लस होने से इनका जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए, तो हमारा फैक्टर्स आ जाएंगे x + 4 और दूसरा फैक्टर आएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा -4 आ जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 आ जाता है। देखो हमारे दोनों भी मूल वही है, मतलब ये समीकरण जो हमने निकाला है वो सही है। चलो आओ तो हम गणित को चेक करना सिखाते हैं। देखो यहाँ पर हमने गणित लिखा है, वहाँ से आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर भी +3 आता है। मतलब हमने गणित लिखते वक्त ये मिस्टेक की थी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको गणित का इतना अभ्यास होना चाहिए कि गणित में की गलती कहाँ है वो आपके समझ में आना चाहिए। तो हमारे मूल थे अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू +3, जो कि हमारे आंसर यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी हमारा समीकरण उसी तरह से आ गया है। अब लेते हैं वही गणित, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र क्या है, x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से सूत्र हो गया हमारा, और अब इसमें इंसर्ट करते हैं इनकी कीमतें। चलो कीमतें डालते हैं। ये है माइनस, अल्फ़ा है -4 और प्लस है बीटा कितना है हमारा -3, यहाँ -3 आ जाएगा, और अब ये ब्रैकेट कंप्लीट, x आ गया यहाँ पर, प्लस अल्फ़ा कितना है हमारा -4, तो यहाँ -4 लिख दो, इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर माइनस ज़्यादा होने के कारण हमने कंसों का उपयोग ज़्यादा किया है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों चिन्ह सरी के हैं,
तो उनका जोड़ होगा, या माइनस है, सॉरी, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पर इनका जोड़ होगा। जोड़ क्या आएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, वो होगा 7, और ब्रैकेट के बाहर ये। और अब यहाँ पर प्लस है, इन्हें भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं थोड़ा टाइम, इनका आंसर आने के लिए। अब इनका गुना होगा 4 त्रिकम 12, चिन्ह सरी के चिन्हों का गुणाकार प्लस होता है, इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया माइनस, और ये माइनस दोनों का गुना हो गया प्लस 7 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमारा इसका समीकरण आ गया। अब एक बात गौर करेंगे कि पहला गणित जो हमने लिया था उसे देख लो, यहाँ पर दोनों के चिन्ह सरी के थे, प्लस प्लस थे। यहाँ पर जो आ गया है तीसरा पद प्लस 12 है, और ये माइनस 7 है। और यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर भी दोनों के चिन्ह सरी के हैं, यहाँ पर भी आखिर में प्लस 12 आया है, और पर यहाँ पर जो 7 का चिन्ह है वो प्लस है। गणित सरी के हैं, लेकिन चिन्ह बदलने से थोड़ी तब्दीली आ जाती है, इसलिए चिन्हों का महत्व जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से हम इसका भी गुणनफल निकालेंगे। अब ये प्लस 12 को लिख दो यहाँ, इनके दोनों गुणनफल ले लो, 3 × 4 4 त्रिकम 12, यहाँ हमें चाहिए प्लस, तो दोनों को चिन्ह आएंगे प्लस, और हमारा गुणनफल हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट मेथड आपको मैंने सिखाया है, अगर नहीं पता है तो आई बटन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आ गया, इसका वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, ये 4 उधर जाएंगे तो इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। -3 और -4 ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। तो देखो यही वैल्यू है, और समीकरण भी यही है। इसका मतलब हमने जो समीकरण निकाला है वो समीकरण एकदम सही है। अल्फा और बीटा के ये गणित बहुतों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैंने आज बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। यहाँ पर ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले ये अल्फा और बीटा का एडिशन, दूसरा गुना, और यहाँ का माइनस चिन्ह, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपका इस सूत्र में कोई गलती नहीं होगी, और आगे क्या कीमतें डालने पर आप बराबर से करते जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करना तो आपका बनता ही है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की हर वीडियो आपके पास आती जाए। देखो मेरे चैनल में आपको हमेशा सिंप्लीफाइड तरीके से गणित को सॉल्व करने की मेथड मिलेगी, जो कि किसी के भी दिमाग में डायरेक्ट जाके फिट हो जाती है।